बच्चे आम तौर पर इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि उनके शिक्षक उनके लिए बहुत काम करते हैं। उनके शिक्षक उन्हें हर प्रकार की नई खोज सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अक्सर युवा छात्र उस शिक्षण के हर कदम पर बड़बड़ाने और शिकायत करने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। निश्चित रूप से अब वयस्कों के रूप में हम अपने बचपन के शिक्षकों की ओर दृष्टि करते हैं और अब हम समझ गए हैं कि यह कितना अच्छा था कि हमें अपने अध्यायों को स्वयं नहीं सिखाना पड़ा। हम उन सभी बातों के लिए आभारी हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो उन अनगिनत अवसरों के लिए हमें और भी आभारी होना चाहिए जो बचपन के सबकों ने हमें अपने जीवन के हर दिन अधिक से अधिक सीखने के लिए दिए हैं। कई मायनों में जब पवित्र शास्त्र के अर्थ की बारी आती है तो ऐसा ही है। परमेश्वर ने हमें अपने दम पर पवित्र शास्त्र का अर्थ खोजने के लिए नहीं छोड़ा। उसने हमारी मदद के लिए मार्गदर्शकों को प्रदान किया। लेकिन बाइबल के बारे में इससे भी बड़ी और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन को जीते हैं वैसे वैसे हम बार बार बाइबल पर लौट सकते हैं और हमेशा इसके अर्थ के बारे में अधिक जान सकते हैं। हमारी श्रृंखला उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया का यह 6वां अध्याय है, व्याख्या के बुनियाद, और हमने इसका शीर्षक रखा है अर्थ को खोजना। इस अध्याय में हम कुछ व्याख्या शास्त्र वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो पवित्र शास्त्र के मूल अर्थ का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अनगिनत कारक बाइबल में अर्थ की खोज की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, लेकिन अपने उद्देश्यों के लिए हम सिर्फ 2 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों के बारे में बात करेंगे जो बाइबल के पाठ्यांश के महत्व को प्रकट करने में मदद करते हैं, और दूसरा हम उस अर्थ के कई सारांश बनाने के महत्व को देखेंगे। आइए उन मार्गदर्शकों को देखने के द्वारा शुरू करते हैं जो हमें पवित्र शास्त्र के अर्थ की ओर इंगित करते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने उल्लेख किया कि आज अधिकांश सुसमाचारिक लोग अपनी सामान्य व्याख्या शास्त्र की रणनीति का उल्लेख व्याकरणिक ऐतिहासिक रणनीति के रूप में करते हैं। अब यह शब्दावली अपेक्षाकृत हाल की है, लेकिन यह एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है जिसे पूरे कलीसियाई इतिहास के दौरान देखा जा सकता है, विशेष रूप से रिफॉर्मेशन के समय से। वास्तव में व्याकरणिक ऐतिहासिक विधि पवित्र शास्त्र के व्याकरण के संदर्भ में पवित्र शास्त्र के अर्थ की खोज करना चाहती है, इसके पृष्ठों पर क्या लिखा है, और इसके प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ में, विशेषकर इसके मानवीय लेखकों और श्रोताओं के संदर्भ में। ये व्याकरणिक और ऐतिहासिक कारक पवित्र शास्त्र के अर्थ की खोज के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम 3 प्रमुख मार्गदर्शकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो पवित्र शास्त्र में किसी पाठ्यांश के महत्व को प्रकट करने में मदद करते हैं। पाठ्यांश का लेखक स्वयं दस्तावेज और मूल श्रोता जिनके लिए पाठ्यांश लिखा गया था। जब पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र के लेखन को प्रेरित किया तो उसने लेखकों की प्रतिभाओं और व्यक्तित्वों के माध्यम से कार्य किया। इसलिए लेखकों के बारे में कुछ जानने से हमें उन बातों को समझने में मदद मिल सकती है जो उन्होंने लिखी। प्रत्येक अनुच्छेद के लिए पर्याप्त लिखित सामग्री को प्रदान करते हुए जो स्वयं इसके व्याकरणिक और साहित्यिक संदर्भ में समझा जा सकता है, पवित्र आत्मा ने प्रत्येक पुस्तक को एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में भी तैयार किया। इसलिए स्वयं दस्तावेज ही हमारी व्याख्या का मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें साहित्यिक संदर्भ शामिल है जिसमें इसके सभी अनुच्छेदों की व्याख्या की जानी चाहिए। और आत्मा ने यह सुनिश्चित किया कि जिन पुस्तकों को उसने प्रेरित किया वे उनके मूल श्रोताओं की समझ में आएंगी और उनके जीवन के लिए प्रासंगिक होंगी। इसलिए इसके मूल पाठकों की पहचान
और जीवनों का पता लगाने के द्वारा हम पवित्र शास्त्र के अर्थ के बारे में कुछ सीख सकते हैं। किसी रेस्तरां में ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे फर्श पर पड़ा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, मदद करें। वह उस नोट को टेबल पर अपने दोस्तों को दिखाता है ताकि देखें कि क्या उनमें से कोई बता सकता है कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन उसके साथ इससे अधिक कुछ और नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति शिकायत करता है, काश इसमें कुछ और शब्द लिखे होते। दूसरा बोलता है, यदि हम सिर्फ इतना जानते होते कि इसे किसने लिखा। और एक अन्य दोस्त कहता है, काश यह जानने का कोई तरीका होता कि यह नोट किसे मिलना चाहिए था। तथ्य यह है कि नोट का अर्थ बहुत सारी चीजें हो सकता है। यह एक खेल का हिस्सा हो सकता है जिसे बच्चे दूसरी मेज पर खेल रहे थे। यह मेन्यू के साथ मदद के लिए एक अनुरोध हो सकता है। यह गंभीर संकट में पड़े व्यक्ति की हताशा वाली पुकार हो सकती है। बिना किसी अधिक मार्गदर्शन के उस व्यक्ति और उसके दोस्तों के लिए यह समझने का कोई तरीका नहीं है कि नोट का वास्तव में अर्थ क्या है। और कुछ ऐसा ही सच बाइबल के बारे में है। जब हम इसके लेखकों और श्रोताओं के बारे में बहुत कम या कुछ नहीं जानते हैं, या जब हम इसके व्यापक संदर्भ को जाने बिना अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, तो बाइबल का उद्दिष्ट अर्थ हमारे लिए अस्पष्ट होगा। लेकिन शुभ संदेश यह है कि हम लेखक, दस्तावेज या श्रोताओं के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह पवित्र शास्त्र के अर्थ के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। यदि हम पवित्र शास्त्र के व्याकरणिक और ऐतिहासिक संदर्भ को, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, तो निसंदेह हम उन्हें सिर्फ उसी के प्रकाश में पढ़ेंगे जो हम पहले से ही मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए, और यह कुछ लोगों को बेतुका लग सकता है, लेकिन जब यीशु नए सिरे से जन्म लेने या स्वर्ग से जन्म लेने के विषय में बात करता है, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसे पुनर्जन्म के रूप में पढ़ा है। फिर से जन्म होना, सचमुच फिर से जन्म होना एक प्रकार का, आप जानते हैं, अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश ना करना, बल्कि किसी और के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करना, जो कि अनुच्छेद में निकोदेमुस की गलतफहमी थी। इसलिए हमें इसके व्याकरणिक भाव यानी साहित्यिक संदर्भ को समझने की जरूरत है, और इस मामले में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी मदद करेगी। उदाहरण के लिए, यहूदी लोग जब पुनर्जन्म होने की बात करते थे, तो वे विशेष रूप से इसे उस संदर्भ में सोचते थे जब कोई अन्य जाति यहूदी धर्म को अपनाता था। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो इस्राएल के गुरु की समझ में नहीं आएगा। उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है जैसे कि वह उसी स्तर पर हो जैसे कोई अन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन यह ऐसा है जहां यीशु बाद में कहता है, यूहन्ना अध्याय 8 में बड़े संदर्भ में जाते हुए वह कहता है कि जब तक लोग परमेश्वर की संतान नहीं बनते, वे शैतान की संतान हैं। इसलिए व्यक्ति को आत्मिक रूप से पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता है। और आप पूरे बाइबल में उदाहरणों के साथ गुणा कर सकते हैं, क्योंकि फिर से पवित्र शास्त्र में हर एक चीज का एक सांस्कृतिक संदर्भ और एक व्याकरणिक संदर्भ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र सभी समयों के लिए है, लेकिन हमें उन परिस्थितियों, सेटिंग्स को भी पहचानने की आवश्यकता है जिन्हें यह संबोधित करता है, ताकि हम सिद्धांतों, सार्वभौमिक और अनंत सिद्धांतों को पहचान सकें जिन्हें हम अन्य सेटिंग्स पर लागू कर सकते हैं। हमारा मानना है कि व्याकरणिक और ऐतिहासिक संदर्भ का अधिक ज्ञान आधुनिक पाठक को बाइबल पढ़ने से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। अब निश्चित रूप से आप थोड़ी सी शिक्षा के साथ बाइबल पाठ्यांश के अलावा किसी और अतिरिक्त उपकरण के बिना बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। और सदियों से मसीही लोगों का यह विश्वास रहा है कि जो पाठ्यांश का अर्थ है उसे आप बिना किसी उन अतिरिक्त बाइबल उपकरण और संसाधनों के समझ सकते हैं जो आधुनिक युग में हमारे लिए उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी
उस तरीके की समझ जिनमें अनुच्छेदों और वाक्यों को एक साथ रखा गया है, और उस संदर्भ की समझ जिनमें अनुच्छेद लिखे गए थे, वह पाठक के लिए अधिक स्पष्टता और अधिक समझ लाएगा। बाइबल के किसी पाठ्यांश के महत्व को उजागर करने में मदद करने वाले मार्गदर्शकों की हमारी चर्चा 4 भागों में विभाजित होगी। हम प्रत्येक मार्गदर्शक पर अधिक बारीकी से देखने के द्वारा शुरू करेंगे, लेकिन दस्तावेज और श्रोता और उनकी परस्पर निर्भरता की खोज करने के द्वारा हम इस भाग का समापन करेंगे। आइए लेखक द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शन को पहले देखें। जब कभी भी हम पवित्र शास्त्र के किसी भाग के मानव लेखक पर विचार करते हैं, तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले हम लेखक की पहचान जानना चाहते हैं। वह कौन था? अक्सर पवित्र शास्त्र वास्तव में नाम से विभिन्न पुस्तकों के लेखक की पहचान करता है। उदाहरण के लिए आमोस और यशायाह की पुराने नियम की पुस्तकों को सीधे तौर पर आमोस और यशायाह भविष्यवक्ताओं के लिए अधिकृत किया गया है। पत्रस और पौलुस के नए नियम के पत्र स्पष्ट रूप से इन प्रेरितों को उनके लेखकों के रूप में नामित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही पुराने एवं नए नियम में कई पुस्तकें जैसे न्यायियों और राजाओं, साथ ही प्रेरितों के काम और इब्रानियों बेनाम हैं। इन मामलों में हमें अक्सर लेखनकारिता के बारे में कुछ सामान्य आकलन के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन जो भी मामला हो, एक हद या दूसरे तक सामान्य ऐतिहासिक शोध कार्य और स्वयं पवित्र शास्त्र हमें सदैव हर एक बाइबल के लेखक के लिए एक प्रोफाइल बनाने में सक्षम बनाते हैं। हम सदैव इन जैसे प्रश्नों में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच लेखक की भूमिका क्या थी? उसकी विशेष अभिरुचियां क्या थीं? अपनी पुस्तक में उसने किस प्रकार की अवधारणाओं, व्यवहारों और भावनाओं पर जोर दिया है? और बाइबल के लेखक के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह हमें पवित्र शास्त्र के अर्थ की खोज के लक्ष्य की ओर ले जाता है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 के लेखक पर ध्यान केंद्रित करके आइए लेखक की हमारी जानकारी के प्रभाव पर विचार करें, जिसको हमारे व्याख्यात्मक प्रयासों पर होना चाहिए। इस परिचित पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना के सुसमाचार को प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया था, जो कि याकूब का भाई और जब्दी का पुत्र था। वह यीशु के सबसे भरोसेमंद साथियों के आंतरिक समूह में से एक और आरंभिक मसीही समुदाय में विश्वास का एक स्तंभ था। यूहन्ना के सुसमाचार के अलावा उसने नए नियम में 4 अन्य पुस्तकों को लिखा। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य। अपनी पुस्तकों के माध्यम से और बाइबल के अन्य लेखकों जैसे मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा यूहन्ना के बारे में कही गई बातों के माध्यम से हम यूहन्ना के विश्वासों और जिस रीति से उसने उन विश्वासों को अपने श्रोताओं को संप्रेषित किया, उसकी एक उपयोगी समझ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 20 पद 31 में यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को लिखने के लिए अपने उद्देश्य को बताया। उसने अपने श्रोताओं को बताया, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह पद इस बात को स्पष्ट करता है कि यूहन्ना का अतिव्यापी उद्देश्य अपने पाठकों से यह कहना था कि विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके वे उसके नाम से जीवन पाएंगे। जब हमें लेखक और उसके उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी होती है, तो यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में इस 2 तरफा लक्ष्य को देखना
मुश्किल नहीं है। आधुनिक अनुवादों के अधिकांश संपादक यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 को यीशु के वचनों पर यूहन्ना की टिप्पणियों की शुरुआत के रूप में ठीक ही मानते हैं, जो यूहन्ना अध्याय 3 पद 15 में समाप्त होता है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 का पहला भाग कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पद का यह भाग यूहन्ना अध्याय 20 पद 31 के पहले भाग से मेल खाता है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 का दूसरा भाग कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पद का यह भाग यूहन्ना अध्याय 20 पद 31 के दूसरे भाग से मेल खाता है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इन समानांतरों को नोट करने से वह बात सिद्ध होती है जिसे कई व्याख्याकारों ने सदियों से पहचाना है। मात्र तथ्यात्मक ऐतिहासिक कथन से बहुत अधिक के रूप में यूहन्ना ने इस पद को अभिप्रेत किया। यह ऐतिहासिक तथ्य कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया यूहन्ना के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पर इसका उल्लेख करने का उसका वास्तविक उद्देश्य अपने श्रोताओं को मसीह में उद्धार पाने वाले विश्वास के लिए बुलाना था, ताकि वे अनंत जीवन को पा सकें। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूहन्ना के उद्देश्य और विश्वासों की समझ हमें उसके सुसमाचार को और उचित रूप से व्याख्या करने में मदद करती है। पवित्र शास्त्र के अर्थ के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लेखक पर निर्भर होने के लाभों पर विचार करने के बाद आइए अपने ध्यान को बाइबल के दस्तावेज की ओर लगाएं। शब्द दस्तावेज के हमारे उपयोग में पाठ्यांश की सभी विशेषताएं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं शामिल होंगी, जिसमें इसकी शब्दावली, व्याकरण, शब्द के रूप, वाक्य संरचना, औपचारिक संरचना, इसके तर्क की रूपरेखा, आसपास के साहित्यिक संदर्भ एवं इत्यादि शामिल हैं। जिम्मेदारी से पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिए हमें उन वास्तविक शब्दों और वाक्यांशों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए जिन्हें प्रेरणा पाए लेखक ने लिखा। जब हम बाइबल के किसी दस्तावेज की जांच पड़ताल करते हैं तो याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि यह विभिन्न आकारों की इकाइयों में अपने अर्थ को बताता है। अब इन विभिन्न इकाइयों का अर्थ विभिन्न शैलियों में अलग अलग है, लेकिन सामान्य शब्दों में आकार संरचना द्वारा अर्थ व्यक्त किया जाता है, जो शब्दों की छोटी विशेषताएं हैं जो एकवचन और बहुवचन और क्रिया संबंधी कालों जैसी चीजों को इंगित करती है। अर्थ को शब्दों, फिर गद्यांशों में, वाक्यांशों, उपखंडों, वाक्यों, अनुच्छेदों और कविता में छंद के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। पूरे आख्यान, भाषण या कानून कोड और यहाँ तक कि संपूर्ण पुस्तकों जैसे बड़े खंड अर्थ की इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। और बहुत दिलचस्प रूप से छोटी इकाइयों का अर्थ बड़ी इकाइयों के प्रकाश में और स्पष्ट हो जाता है, और बड़ी इकाइयों का अर्थ छोटी इकाइयों के प्रकाश में और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी जब हम यह देखना चाहते हैं कि बाइबल का कोई दस्तावेज कैसे इसके अर्थ की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हमें इन सभी स्तरों पर इसकी जांच पड़ताल करने के लिए तैयार रहना होगा। यह समझने के लिए कि हमारा क्या अर्थ है, आइए यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 के एक पहलू को देखें जो अक्सर गलत समझा जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। सुसमाचारिक मसीहों के लिए इस वाक्यांश के अर्थ को कुछ इस तरह से लेना बहुत आम बात है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसे महान रीति से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसे जबरदस्त रीति से प्रेम किया, या क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा अधिक प्रेम किया।
यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 की शुरुआत की यह समझ इतने समय से और व्यापक रही है कि हम में से कई लोगों ने कभी भी यह प्रश्न ही नहीं किया कि ऐसा शब्द के लिए यूहन्ना के अर्थ को ऐसे महान रीति से, ऐसे जबरदस्त रीति से या ऐसा अधिक के रूप में लेना है कि नहीं। लेकिन जब हम यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 को इसके बड़े संदर्भ में देखते हैं तो जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द ऐसा का वह महत्व नहीं है। शुरुआत में ऐसा शब्द यूनानी शब्द हुटोस का अनुवाद है। इस यूनानी क्रिया विशेषण में कभी कभी ऐसे महान रीति से या ऐसा अधिक वाला अर्थ होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक बार इसका अर्थ इसी तरह से, इसी प्रकार से या इसी रीति से होता है। पद 16 में ऐसा का यूहन्ना के उपयोग को उससे ठीक पहले आने वाले पदों के साथ तुलना करने के द्वारा हम देख सकते हैं कि यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में इसका उपयोग कैसे किया गया है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 14 और 15 कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इन पदों में यीशु ने उन समयों के बीच तुलना की जब मूसा ने रेगिस्तान में सांप को ऊपर चढ़ाया था और जब मनुष्य का पुत्र स्वयं यीशु का ऊपर चढ़ाया जाना अवश्य था। पद 15 में यीशु ने गिनती अध्याय 21 पद 4 से 9 का हवाला दिया, जहां परमेश्वर ने इस्राएल को उनके खिलाफ जहरीले सांपों को भेजने के द्वारा सजा दी थी। इस्राएल के लोगों ने छुटकारे के लिए पुकारा और परमेश्वर की आज्ञा पर मूसा ने पीतल का सांप बनाया, उसे खंबे पर रखा, सांप को हवा में ऊपर चढ़ाया और वे सभी इस्राएली जिन्होंने पीतल वाले सांप को देखा चंगे हो गए। इस समरूपता के द्वारा यीशु ने स्पष्ट किया कि जब उसे ऊपर चढ़ाया जाता है तो हर जगह के वे सभी लोग जो उसे देखते हैं परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस तुलना में जिस यूनानी शब्द का अनुवाद ऐसा किया गया है, वह वही शब्द है जो पद 16 की शुरुआत में प्रकट होता है, शब्द हुटोस। यीशु ने कहा कि जिस रीति से सांप को ऊपर चढ़ाया गया था, ऐसे ही या इसी रीति से मनुष्य के पुत्र का भी ऊपर चढ़ाया जाना अवश्य है। और जब यूहन्ना ने पद 16 में इसी शब्द का उपयोग किया तो उसने इसी तुलना को लिया। वास्तव में मूसा द्वारा सांप को ऊपर चढ़ाने के साथ दूसरी बार तुलना करने के लिए यूहन्ना ने इस शब्द हुटोस को दोहराया, लेकिन पद 16 में तुलना इस बात के बीच में है जो मूसा ने किया और जो परमेश्वर ने किया जब उसने अपने एक और एकमात्र पुत्र को दे दिया, या जैसा कि हम इसे कह सकते हैं, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह उदाहरण सिर्फ एक छोटे से तरीके को दिखाता है कि बाइबल के किसी पाठ्यांश पर ध्यानपूर्वक विचार करने से हमें इसके अर्थ को समझने में मदद मिलती है। इस समझ के साथ कि कैसे लेखक और दस्तावेज व्याख्या के लिए उपयोगी मार्गदर्शकों के रूप में काम करते हैं, हम तीसरे मार्गदर्शक के रूप में श्रोता पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उस ऐतिहासिक सेटिंग या संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें बाइबल की कोई पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि बाइबल के साहित्य के बारे में उल्लेखनीय चीजों में से एक है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से उनके चारों ओर के संसार के बारे में
उनकी इच्छाओं और उनकी चिंताओं, उनके भय और उनकी आशाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समय पर और विशेष व्यक्तियों से बात करने को चुना। परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करने के लिए उनसे इस प्रकार से बात की और हमें उस संदेश का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। हालांकि जब वह अपनी विशेष ऐतिहासिक सेटिंग के माध्यम से दिया जाता है तो हम उसे अपने लिए प्राप्त करते हैं। जब कभी भी हम पवित्र शास्त्र के किसी भाग के मूल श्रोता पर विचार करते हैं तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले हम श्रोता की पहचान जानना चाहते हैं। वे कौन थे? कभी कभी पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि श्रोता कौन थे। उदाहरण के लिए रोमियों की नए नियम की पत्री रोम में रहने वाले मसीहों के रूप में श्रोता की पहचान करती है। गलातियों की पत्री अपने श्रोताओं के रूप में गलातियों की कलीसियाओं की पहचान करता है। लेकिन इसी समय पर पुराने और नए नियम में अधिकांश पुस्तकें स्पष्ट रूप से श्रोताओं की पहचान नहीं करती हैं और इन मामलों में हमें अप्रत्यक्ष सुरागों के लिए समझौता करना चाहिए। लेकिन जो भी मामला हो, एक हद या दूसरे तक सामान्य ऐतिहासिक शोध कार्य और स्वयं पवित्र शास्त्र हमें सदैव मूल श्रोताओं के लिए एक प्रोफाइल बनाने में सक्षम बनाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्रोता कहाँ रहते थे? उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थीं? उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उनकी वैचारिक, व्यवहारिक और भावनात्मक आवश्यकताएं क्या थीं? और मूल श्रोताओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह पवित्र शास्त्र के अर्थ की खोज करने की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। हालांकि पवित्र शास्त्र के लेखन में मूल श्रोता प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं करते हैं, फिर भी बाइबल के लेखकों ने आम तौर पर मूल और द्वितीयक श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तकों की रचना की। उन्होंने कुछ लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से लिखा, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए भी लिखा जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पुस्तकों के संपर्क में आएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब पवित्र शास्त्र को पहली बार लिखा गया था तब साक्षरता सिर्फ कुछ ही लोगों का विशेष अधिकार था। इसलिए बाइबल के लेखकों ने यह अपेक्षा नहीं की कि बहुत से लोग वास्तव में उनकी पुस्तकों को लें और उन्हें पढ़ें। फिर भी जितना अधिक हम प्राथमिक और द्वितीयक मूल स्रोतों के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर रीति से हम बाइबल के अनुच्छेदों के मूल अर्थ की जांच कर पाएंगे। बाइबल की किसी पुस्तक के मूल श्रोताओं को ध्यान में रखने के महत्व को स्पष्ट करने के लिए आइए एक बार फिर से यूहन्ना के सुसमाचार पर लौटते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के मामले में हमें यूहन्ना के प्राथमिक और द्वितीयक श्रोताओं के बारे में अप्रत्यक्ष सुरागों पर निर्भर रहना होगा। पहली बात तो यह है कि यूहन्ना को अक्सर फिलिस्तीन में रीति रिवाजों को समझाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। यूहन्ना अध्याय 4 पद 9 में एक सामरी स्त्री के साथ यीशु की बातचीत के बारे में उसने जो लिखा उसे सुनिए। उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यूहन्ना की टिप्पणी से प्रतीत होता है कि कम से कम उसके कुछ श्रोतागण यहूदियों और सामरियों के बीच अलगाव के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि यूहन्ना ने मुख्य रूप से फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों के लिए लिखा, जहां इस तरह के रीति रिवाज सभी जानते थे। वास्तव में यूहन्ना के श्रोताओं में से कम कुछ बहुत हद तक अन्य जाति थे, क्योंकि 2 बार अध्याय 1 पद 41 और अध्याय 4 पद 25 में उसे यह भी समझाने की आवश्यकता महसूस हुई कि यूनानी शब्द क्रिस्टोस इब्रानी शब्द मसीहा के समतुल्य था। सिर्फ एक और उदाहरण के रूप में यूहन्ना अध्याय 9 पद 22 में यूहन्ना की टिप्पणी को सुनिए, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीही है तो आराधनालय से निकाला जाए। इस अनुच्छेद में
आराधनालय से निकाले जाने का अर्थ था यहूदी समुदाय के जीवन से बहिष्कृत, अलग किया जाना। न सिर्फ हम यह मान सकते हैं कि यूहन्ना के श्रोताओं में अन्य जाति और फिलिस्तीन से बाहर के लोग शामिल थे, लेकिन यह स्पष्ट लगता है कि उसके श्रोताओं को भी एक संकटपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इस चुनौती का एक सुराग इस तथ्य में दिखाई देता है कि यूहन्ना ने यहूदियों वाली शब्दावली का उपयोग उन लोगों को संदर्भित करने के रूप में किया जिन्होंने यीशु और उसके अनुयायियों का विरोध किया। यह विषय इतना प्रमुख है कि कुछ व्याख्याकारों ने तर्क दिया है कि यह सुसमाचार यहूदी विरोधी है। बेशक यीशु, यूहन्ना और यीशु के बाकी प्रेरित यहूदी थे, इसलिए यह मात्र जातीयता का एक संदर्भ नहीं था। इसके बजाय यूहन्ना के दिमाग में ऐसे यहूदी थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया और कलीसिया को सताया था। जिस बारंबारता के साथ यूहन्ना ने अविश्वासी यहूदियों को यीशु और उनके अनुयायियों के विरोधियों के रूप में संदर्भित किया, वह दृढ़ता से बताता है कि यूहन्ना के श्रोताओं को भी उनके विश्वास के लिए सताव का सामना करना पड़ रहा था, और यूहन्ना का सुसमाचार अक्सर उन कारणों को संबोधित करता है कि अविश्वासी यहूदियों ने यीशु और मसीही धर्म में धर्मांतरित हुए लोगों को अस्वीकार किया। अपने उद्देश्यों के लिए हम सिर्फ 2 का उल्लेख करेंगे। एक ओर अविश्वासी यहूदियों ने यीशु पर ईश निंदा का आरोप लगाया क्योंकि उसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। यूहन्ना अध्याय 10 पद 36 में जिस रीति से यीशु ने अपने यहूदी विरोधियों को डांटा, उसे सुनिए। तुम उससे कहते हो, तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जैसा कि यह पद इंगित करता है, परमेश्वर का पुत्र होने का यीशु का दावा उन मुख्य कारणों में से एक था जिसके लिए यहूदियों ने उसे अस्वीकार किया था। दूसरी ओर यीशु के यहूदी विरोधियों ने उसे इसलिए भी नापसंद किया क्योंकि वह अन्य जातियों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी उद्धार की आशा लेकर आया था। यूहन्ना अपने श्रोताओं को यह स्पष्ट करता है कि यीशु न सिर्फ यहूदियों का बल्कि संसार के हर समूह का उद्धार करता था। उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 4 पद 42 में हम उस सामरी स्त्री की गवाही को सुनकर सामरी लोगों की प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं जिससे यीशु कुएं पर मिला था, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना के दृष्टिकोण से यीशु न सिर्फ यहूदियों का उद्धार करता था बल्कि वह संसार का उद्धार करता है। यूहन्ना के मूल श्रोताओं के लिए इन 2 विषयों का महत्व यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 जैसे अनुच्छेदों की व्याख्या करने में मदद करता है, जहां यूहन्ना ने जोर देकर कहा कि यीशु ही परमेश्वर का एक और एकमात्र पुत्र है और पिता ने उसे भेजा क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक किसी मूल श्रोता को लिखी गई थी और हम यहाँ 21वीं सदी में मूल श्रोता नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि यह दिलचस्प है और शायद यह महसूस करने में हमारे लिए मददगार है कि नए नियम में अधिकांश व्यक्तिगत पुस्तकें पत्रियां या पत्र हैं। इसलिए जब हम उन पत्रियों को पढ़ते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आप इसका विस्तार पूरी बाइबल के लिए कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पत्रियों के लिए हम दूसरे लोगों के पत्र पढ़ रहे हैं। वे हमारे लिए हैं क्योंकि हम कलीसिया के हैं, लेकिन वे किसी मूल श्रोताओं के लिए लिखे गए थे। नए नियम के मामले में पहली सदी के मूल मसीही श्रोता। और इसलिए यदि हम मूल श्रोताओं की मूल परिस्थिति और चिंताओं और उन श्रोताओं को लिख रहे बाइबल के मूल लेखक को समझने की कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम पुस्तक की बेहतर समझ बना पाएंगे। और इससे पहले कि आज हम इसे अपनी परिस्थिति पर लागू करें, हमें उस मूल समझ को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जबकि हमने उन तरीकों पर विचार कर लिया है जिनमें लेखक, दस्तावेज और श्रोता पवित्र शास्त्र के अर्थ के लिए
मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, तो आइए अपने ध्यान को उनकी परस्पर निर्भरता पर लगाएं। जिम्मेदारी के साथ बाइबल की व्याख्या करने हेतु हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इनमें से प्रत्येक मार्गदर्शक जिनका हमने उल्लेख किया है, वे सूचना देते हैं और दूसरों के द्वारा सूचित किए जाते हैं। लेखक का हमारा ज्ञान हमें उसके दस्तावेज और मूल श्रोताओं को समझने में मदद करता है। श्रोताओं के बारे में जो बातें हम जानते हैं, वे लेखक के इरादों और उसके दस्तावेज की बारीकियों को समझने में हमारी मदद करते हैं। दस्तावेज के शब्द और व्याकरण हमें लेखक और श्रोताओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए व्याख्याकारों के रूप में हमें इन स्रोतों से यथासंभव मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि पवित्र शास्त्र का हमारा अध्ययन उनमें से सिर्फ एक या दो पर असंतुलित जोर देने से एक ओर झुका ना हो। लेखक, दस्तावेज और श्रोता अर्थ के लिए परस्पर निर्भर मार्गदर्शक हैं। यदि हम उनकी परस्पर निर्भरता पर ध्यान देने में चूक करते हैं, तो गलती करना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम लेखक को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम अक्सर अभिकल्पित तर्क दोष में पड़ जाते हैं। एक अभिकल्पित तर्क दोष बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि हम लेखक और उसके दस्तावेज के बारे में क्या सोचते हैं, और जो बातें हम दस्तावेज और श्रोताओं के बारे में सीखते हैं, उन पर वह जोर नहीं देता है। बाइबल की व्याख्या में अभिकल्पित तर्क दोष करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, इस बारे में अनुमान लगाने के द्वारा कि जब लेखक लिख रहा था तब वह क्या सोच रहा था। हम किसी लेखक के इरादों के बारे में अनुचित अटकलें लगा सकते हैं, या हम लेखक के बारे में गलत रीति से अटकलें लगाने के द्वारा उचित जानकारी पर जरूरत से ज्यादा जोर दे सकते हैं कि यह पाठ्यांश के लिए बहुत प्रासंगिक था, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 को देखने के द्वारा संभावित अभिकल्पित तर्क दोष को स्पष्ट करें। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जब यूहन्ना ने इस पद को लिखा, तो उसने ऐसा अपने पाठकों के ध्यान को मसीह की मृत्यु में दिखाए गए परमेश्वर के प्रेम की ओर आकर्षित करने के इरादे से किया था। लेकिन हम उन सभी जटिल मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में निश्चिंत नहीं हो सकते हैं जिन्होंने यूहन्ना को इन वचनों को लिखने के लिए प्रेरित किया। पवित्र शास्त्र और विश्वसनीय इतिहास हमें इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने के लिए यूहन्ना के आंतरिक विचारों के बारे में पर्याप्त सुराग नहीं देते हैं। और चाहे हम ऐसा कर भी पाते, फिर भी यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 के अर्थ के लिए उसके आंतरिक विचार विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं होते। ऐसे व्याख्याकार जो किसी पाठ्यांश के अधिकार और इरादे पर बहुत अधिक महत्व देते हैं, उन पर कभी कभी अभिकल्पित तर्क दोष देने का आरोप लगता है, जो ऐसा विचार है कि हम किसी तरह से उस बात पर अटकल लगाते हैं जिसे हमने सोचा कि बाइबल के पाठ्यांश में लेखक का अर्थ वास्तव में यही था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि लेखक उस बात को संप्रेषित करने के योग्य हैं जो वे चाहते हैं कि उनके श्रोता समझें, और यह कि वास्तव में युगों के दौरान वह फिर भी समझने योग्य हो। इसलिए चाहे वह मैं हूं जो संसार के दूसरी ओर अपनी पत्नी को ईमेल लिख रहा हूं, या चाहे वह कोई भी हो जो आज अखबार में कुछ लिख रहा हो, या कोई लेखक आधुनिक पुस्तक लिख रहा हो, सभी लेखक मानते हैं कि एक तरीका है जिसमें वे अपने संदेश को, जो वे हैं, और उस पाठ्यांश को लिखने के माध्यम से लाते हैं, और वे उस पाठ्यांश के माध्यम से उनमें से कुछ को व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से उस तथ्य से जुड़ा है कि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र के निर्णायक लेखक सिर्फ मानवीय लेखक नहीं हैं, लेकिन वास्तव में मानव लेखक के साथ काम करने वाला दिव्य लेखक है। और इसलिए हम विश्वास भी करते हैं कि पहले स्थान में बाइबल को लिखने के लिए पवित्र आत्मा उन मानवीय लेखकों की मदद करता है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए वह आधुनिक पाठकों की भी मदद करता है, ताकि हम समझ सकें
कि परमेश्वर की बुद्धि में लेखक के मायने क्या थे। एक दूसरे प्रकार की गलती जो हम कर सकते हैं वह है दस्तावेज पर जरूरत से अधिक जोर देना। इस तरह की त्रुटि को अक्सर लेखन तर्क दोष कहा जाता है। यह शब्द लेखन यूनानी शब्द ग्राफे से आता है, जिसका अर्थ है लेख। तदनुसार लेखन तर्क दोष लेखक और श्रोता जैसे प्रासंगिक विचारों को अपेक्षाकृत अलग छोड़कर स्वयं दस्तावेज पर जरूरत से अधिक जोर देता है। यह तर्क दोष या गलती है क्योंकि इस बात पर निर्भर करते हुए कि किसने इसे लिखा और किसके लिए इसे लिखा गया था, उसी एक दस्तावेज का अर्थ बहुत अलग हो सकता। हम यह सोचने के द्वारा इस तर्क दोष को कर सकते हैं कि इसके लेखक या मूल श्रोता की परवाह किए बिना हम मात्र अनुच्छेद की शब्दावली, व्याकरण और संरचना का विश्लेषण करके इसके अर्थ को पर्याप्त रूप से समझ सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से हमारे उदाहरण में इस बारे में सोचें कि क्या हो सकता है यदि हम पूरी रीति से सिर्फ दस्तावेज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यूहन्ना और उसके मूल श्रोताओं की अनदेखा करते हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर का पुत्र कौन था? आखिरकार यह पद स्पष्ट रूप से उसकी पहचान नहीं करता है। यदि पाठकों को यह नहीं पता कि यूहन्ना एक मसीही था और कि उसने मसीही श्रोताओं को लिखा, तो वे सभी प्रकार की गैर जिम्मेदार धारणाओं को बना सकते हैं। कनानी देवताओं का कोई मूर्ति पूजक सोच सकता है कि बाल कनानी देवता एल का पुत्र परमेश्वर का पुत्र था। अन्य व्यक्ति जो इस तथ्य से अवगत है कि लूका अध्याय 3 पद 38 में आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, शायद गलत रीति से निष्कर्ष निकाल सकता है कि यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में परमेश्वर का पुत्र आदम है, या यह कि आदम और यीशु एक ही व्यक्ति है। दूसरे पाठक एक और एकमात्र या संसार या अनंत जीवन की अवधारणा जैसे शब्दों से भ्रमित हो सकते हैं। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम तब कर सकते हैं जब हम लेखक और श्रोताओं की उपेक्षा करते हैं। तीसरे प्रकार की व्याख्यात्मक गलती जो हमसे हो सकती है वह है श्रोताओं पर जरूरत से अधिक जोर देना। इसे अक्सर भावनात्मक तर्क दोष कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि पवित्र शास्त्र अपने श्रोताओं को कैसे प्रभावित करता है। यह तर्क दोष अक्सर तब होता है जब कोई व्याख्याकार मूल श्रोताओं की मानसिकता के बारे में बहुत अधिक अनुमान लगाता है और लेखक एवं दस्तावेज पर पर्याप्त ध्यान देने में विफल रहता है। इसके मूल श्रोताओं पर और साथ ही साथ उन बातों पर जिन्हें हम विश्वसनीय इतिहास से श्रोताओं के बारे में सीखते हैं, पवित्र शास्त्र के प्रभावों पर विचार करना निश्चित रूप से वैध है। लेकिन पाठ्यांश के प्रति श्रोताओं की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के द्वारा भावनात्मक तर्क दोष इससे आगे चला जाता है और लगभग हमेशा पवित्र शास्त्र के व्यक्तिपरक और अविश्वसनीय अध्ययनों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में भावनात्मक तर्क दोष मूल श्रोताओं की परिस्थितियों और अनंत जीवन के बारे में यूहन्ना की शिक्षा के लिए प्रतिक्रिया के बारे में बहुत अधिक अनुमान लगा सकता है। यह सुझाव दे सकता है कि जब यूहन्ना ने जीवन के बारे में बात की तो वास्तव में उसका अर्थ उस सताव से पृथ्वी पर बचाव था जो उसके मूल श्रोता सह रहे थे, और न कि उस आत्मिक नवीनीकरण और आशीष से जिसका हम हमेशा आनंद लेंगे। यह व्याख्या यूहन्ना के व्यापक शिक्षण और स्वयं दस्तावेज के विवरणों को अनदेखा करते हुए इसके श्रोताओं पर अनुच्छेद के प्रभाव पर जरूरत से अधिक जोर देगी। इस तरीके में उन मूल श्रोताओं के महत्व पर जरूरत से अधिक जोर देना संभव है जिनके लिए पवित्र शास्त्र की कोई पुस्तक लिखी गई थी। सबसे पहले इसे बहुत विशिष्ट बनाने के द्वारा, विशेष रूप से उससे बढ़कर सोचना कि हम उनके बारे में अधिक जानते हैं, क्योंकि यह अधिकांश नए नियम की पुस्तकों के लिए सच है और पुराने नियम की पुस्तकों के लिए भी,
लेकिन मैं नए नियम की पुस्तकों की बात करूंगा। अधिकांश नए नियम की पुस्तकों में हम उन श्रोताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं जिनके लिए वे लिखी गई थीं, और इसलिए जब हम श्रोताओं के बारे में परिकल्पना करने की कोशिश करते हैं तो हम गलत व्याख्या करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे श्रोताओं का अनुमान लगाते हैं जो कि उचित नहीं है। आप जानते हैं, इब्रानियों वह पुस्तक है जिसमें मैं एक विशेषज्ञ रहा हूं, और सभी प्रकार के लोग उन विशेष श्रोताओं का अनुमान लगाते हैं जिनके लिए इब्रानियों लिखा गया था, और वास्तव में यह उनकी व्याख्या को एक ओर झुका देता है, क्योंकि हम उन विशिष्ट श्रोताओं को नहीं जानते हैं। इसलिए यह एहसास करना महत्वपूर्ण है कि ये पुस्तकें पहली सदी में लिखी गई थीं। उस सदी की संस्कृति और भाषा और वे कैसे लिखे गए इत्यादि को समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि मूल श्रोता के लिए ऐसे विचार विकसित ना किया जाए जो उससे हटकर हों, जितना हम जानते हैं। उदाहरण के लिए, सुसमाचारों के लिए हम जानते हैं कि कलीसिया के पालन पोषण के लिए वे मसीहों को लिखे गए थे, लेकिन हम इससे और अधिक नहीं जानते हैं, और यह नहीं सोचना महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम पवित्र शास्त्र की गलत व्याख्या करेंगे। दुख की बात है कि विशेषकर जब हम इन कुछ मार्गदर्शकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो अभिकल्पित तर्क दोष, लेखन तर्क दोष और भावात्मक तर्क दोष जैसी गलतियों को करना आसान है। यह सच्चाई है कि हम हमेशा किसी भी पाठ्यांश के लेखक या श्रोताओं के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं। बाइबल की कई पुस्तकें गुमनाम हैं, और कई स्पष्ट रूप से अपने श्रोताओं की पहचान नहीं करते हैं, और कभी-कभी हमारे पास दस्तावेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की कमी होती है। हमारे पास हमेशा उन संसाधनों तक पहुंच नहीं है जो हमें इसकी सभी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि उस तरीके के निहितार्थ जिनमें चीजों को पवित्र शास्त्र की मूल भाषाओं में बताया गया था। जब हमारी जानकारी बहुत सीमित होती है तो आमतौर पर हमारी व्याख्याओं के अधिक सामान्यीकृत होने में बुद्धिमानी है। फिर भी जब हम लेखक, दस्तावेज और श्रोताओं से प्राप्त मार्गदर्शन की परस्पर निर्भरता के लिए उचित रीति से विवरण देते हैं तो इनमें से किसी भी मार्गदर्शक से हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें हमारी व्याख्याओं को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। अर्थ खोजने की हमारी चर्चा में अभी तक हमने अर्थ के लिए 3 महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों को संबोधित किया है। इसलिए अब हम अपना ध्यान बाइबल के पाठ्यांशों के अर्थ और उनके विभिन्न सारांश निकालने के महत्व की ओर लगाएंगे। यदि आप काफी लंबे समय से कलीसिया के सदस्य हैं तो शायद आपने एक से अधिक पादरियों को बाइबल के एक ही पाठ्यांश से प्रचार करते सुना होगा, और अक्सर उपदेश बहुत अलग होते हैं। वास्तव में पाठ्यांश के अर्थ का उल्लंघन किए बिना एक ही पाठ्यांश से अलग अलग उपदेशों का प्रचार करना संभव है। यह कैसे हो सकता है? सरल शब्दों में कहें तो पवित्र शास्त्र की कोई भी मानवीय मात्र व्याख्या इसके अर्थ के लिए पूर्ण या सर्वग्राही नहीं हो सकती है। हमेशा सीखने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, और इस कारण से हमें हमेशा बाइबल के अनुच्छेदों को सारांशित करने के नए तरीकों की खोज करनी चाहिए ताकि हम अपनी समझ को आगे बढ़ा सकें कि उनका अर्थ क्या है। अनुच्छेद के अनेक सार निकालना पवित्र शास्त्र में अर्थ खोजने के लिए सबसे उपयोगी तरीकों में से एक है। इस अध्याय के संदर्भ में हम सारांश शब्द का उपयोग निम्न तात्पर्य के लिए करेंगे। किसी अनुच्छेद का विवरण। आमतौर पर कोई सारांश किसी सुविधाजनक बिंदु से आएगा या एक विशेष अवधारणा पर जोर देगा जो अनुच्छेद में दिखाई देता है। चूंकि हर एक अनुच्छेद का एक जटिल अर्थ होता है, सारांश हमारे अध्ययन को सीमित करके सिर्फ उस भाग पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो अनुच्छेद असल में कह रहा है। हम ऐसे छात्रों के एक समूह के बारे में सोचकर
सारांश की अवधारणा को चित्रित कर सकते हैं, जो एक जटिल नाटकीय खेल को देखते हैं। प्रस्तुति के बाद छात्रों को नाटक के अर्थ को सारांशित करने के लिए कहा जाता है। एक छात्र यह वर्णन करते हुए नाटक का सारांश प्रस्तुत करता है कि कैसे पूरी कहानी के दौरान पात्रों का विकास हुआ। दूसरा कालक्रमबद्ध तरीके में घटनाओं को सारांशित करता है। एक अन्य उस तरीके का विवरण करता है जिसमें नाटककार उस समय के सांस्कृतिक मूल्यों की आलोचना कर रहा था। और अंततः एक छात्र वर्णन करता है कि कैसे सुंदर मंचन और भावपूर्ण भाषा ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया। ये सभी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुति के अर्थ के वैध सारांश हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सारांश नाटक के पूर्ण अर्थ को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता है। यदि हम नाटक के पूर्ण अर्थ की खोज कर रहे थे, तो हमें इन सभी सारांशों और अन्यों को शामिल करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह एक कारण है कि अनेक सारांशों को बनाना इतना उपयोगी है। यह हमें अर्थ के व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, और यह हमें नाटक के पूर्ण अर्थ को अधिक से अधिक सीखने की अनुमति देता है। और यही बात पवित्र शास्त्र के बारे में सत्य है। बाइबल में किसी अनुच्छेद के अर्थ को सारांशित करने के अनेक वैध तरीके हो सकते हैं, और ये सारांश इसके अर्थ के पहलुओं को बेहतर रीति से समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। और जब एक साथ लिए जाते हैं तो अनेक वैध सारांश हमें अनुच्छेद के पूर्ण अर्थ के पास और पास लाते हैं। हम 3 मुख्य कारकों पर विचार करेंगे जो पवित्र शास्त्र के अर्थ के अनेक सारांश बनाने के लाभ को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद की जटिलता को देखेंगे। दूसरा, हम व्याख्याकार की विशिष्टता का उल्लेख करेंगे। और तीसरा, हम उन श्रोताओं की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनके लिए पाठ्यांश को सारांशित किया गया है। आइए अनुच्छेद की जटिलता का पता लगाने के द्वारा शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले के अध्याय में सीखा था, पवित्र शास्त्र के अनुच्छेदों की जटिलता काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि उनके मूल अर्थ या शाब्दिक भाव एक कटे हुए रत्न के समान बहुआयामी हैं। उनके पास ऐतिहासिक तथ्यों, सिद्धांतों, नैतिक दायित्वों, उद्धार और अंत समय के विज्ञान जैसी चीजों का पवित्र शास्त्र का प्रत्येक पाठ्यांश हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के लिए नैतिक निहितार्थों को संप्रेषित करता है। प्रत्येक पाठ्यांश हमें इतिहास और उद्धार के बारे में कुछ सिखाता है और भविष्य के बारे में हमारी आशाओं और उम्मीदों को बनाने में मदद करता है। और इनमें से प्रत्येक चीज जो एक अनुच्छेद संप्रेषित करता है, उसे सारांश के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में चूंकि पवित्र शास्त्र का अर्थ बहुआयामी है, इसलिए हम इसको कई अलग अलग तरीकों से सारांशित कर सकते हैं और फिर भी इसके शाब्दिक भाव के लिए सही हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र की जटिलता का तात्पर्य है कि हमारे सारांश कभी भी सर्वग्राही नहीं होंगे और कि हम हमेशा और सारांश बना सकते हैं जो सही और विशिष्ट दोनों होते हैं। आइए इस विचार की खोज कुछ ऐसे स्थानों को देखने के द्वारा करें जहां पवित्र शास्त्र का एक अनुच्छेद वास्तव में दूसरे को सारांशित करता है। भजन अध्याय 110 पद 1 से इन वचनों पर विचार करें। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। नया नियम अक्सर भजन अध्याय 110 पद 1 को उद्धृत करता है, लेकिन हर बार यह मूल अर्थ के एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी उद्धरण में वह सब कुछ नहीं है जो अन्य पद भजन के मूल अर्थ के बारे में कहते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने इसे लूका अध्याय 20 पद 41 से 44 में यह दिखाने के लिए उद्धृत किया कि मसीहा का मात्र दाऊद के पुत्र से बढ़कर होना अवश्य है।
प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 32 से 36 में पतरस ने यह दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया कि यीशु प्रभु और मसीहा दोनों हैं, क्योंकि वह दाऊद का उत्तराधिकारी है जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। नया नियम यह भी मानता है कि भजन अध्याय 110 पद 1 के शब्द दाऊद के प्रभु से बोले गए हैं। इसलिए पृथ्वी पर मसीह के शासन का उल्लेख करने के लिए नए नियम के कई अनुच्छेद भजन अध्याय 110 का उपयोग करते हैं। इफिसियों अध्याय 1 पद 20 से 22, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 25 और इब्रानियों अध्याय 10 पद 13 सब मसीह के वर्तमान शासन के संदर्भ में जब तक वह वापस नहीं आता है भजन के मूल अर्थ के इस पहलू को सारांशित करते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 पद 13 इसका उपयोग यह दिखाने के लिए भी करता है कि यीशु का अधिकार स्वर्गदूतों की सेवकाई से उत्तम है। भजन अध्याय 110 पद 1 के लिए इन नए नियम में से प्रत्येक संदर्भ भजन के मूल अर्थ के लिए विश्वसनीय है, लेकिन प्रत्येक उस मूल अर्थ का अधूरा सारांश भी है और उनके पास एक अलग प्राथमिकता है। ऐसा पद के जटिल बहुआयामी मूल अर्थ के कारण संभव है। नए नियम के लेखक पुराने नियम का उपयोग उन तरीकों से कर रहे हैं जो यहूदी व्याख्यात्मक परंपराओं में पूर्व पाठ्यांश के उपयोग के संदर्भ में बहुत सामान्य हैं, और कुछ लोग इन्हें मिद्राशिक तकनीकें कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में सामान्य अनुच्छेदों में से एक जो भ्रमित करने वाला है, और मत्ती में जिसे कुछ लोगों ने कहा है पूरा होने का सूत्र, वह पूरा हुआ। और मत्ती अध्याय 2 में जहां मसीह और उसका परिवार मिस्र को भाग रहे हैं और फिर मिस्र से वापस आते हैं, मत्ती होशे से उद्धृत देता है और कहता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और कई बार बाइबल के टीकाकारों ने इस पद का हवाला दिया और कहा, अच्छा, तो जब होशे ने इन वचनों को सैकड़ों वर्ष पहले लिखा तो यह कैसे उससे, जो होशे का मूल अर्थ था, किसी भी तरह से मेल खाता है। यदि हम विशेष रूप से मत्ती के पहले 4 अध्यायों को देखें तो जो हम देखते हैं वह यह है कि मत्ती दिखा रहा है कि यीशु वास्तव में इस्राएल का प्रतीक कैसे है। यह कि वह आदर्श इस्राएली है, वह परमेश्वर का आदर्श पुत्र है, उसी तरह जिस रीति से इस्राएल को मेरा पुत्र होने के लिए बुलाया गया था। जैसा कि हम निर्गमन में पढ़ते हैं, यीशु जंगल में गया, उसकी परीक्षा हुई और वह परीक्षा में विजयी हुआ और वह पुत्रत्व की परीक्षा में जीत जाता है। लेकिन इससे पहले अध्याय 2 में जब वह और उसका परिवार मिस्र को भागते हैं और वे मिस्र से बाहर निकलकर आते हैं तो वह पूरे इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि जब वह वापस आता है। और यह उस बात का विचार है जिसे बाइबल के लेखकों ने प्रारूपता कहा है। वह एक प्रतिरूप को पूरा कर रहा है। जिस तरह से इस्राएल मिस्र से निकलकर आया था और उसी तरह से वह मिस्र से आया है, और हमें उससे यह समझना है कि वह इस्राएल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वह प्रतिरूप, वह प्रारूपता वास्तव में तब पैदा होती है जब हम उन दूसरे अनुच्छेदों को देखते हैं जो विशेष रूप से मसीह को मत्ती के पहले 4 अध्यायों में चित्रित करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह दाऊद का पुत्र है, वह आदर्श इस्राएली है। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं जब वे उस तरीके को देखते हैं जिसमें नए नियम के लेखक पुराने नियम के साहित्य का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम सेमिनरी में अक्सर विशेष रूप से पढ़ाते हैं कि नहीं, आपको इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयोग करना है जिस रीति से पुराने नियम के लेखकों ने इसका उपयोग किया, और इत्यादि। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि नए नियम के लेखक 3 अलग अलग तरीकों में पुराने नियम का उपयोग करते हैं। कभी कभी वे इसे सीधे उद्धृत करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे इसकी व्याख्या बारीकी से उस तरीके में करते हैं जैसा हम करेंगे। अन्य समयों में वे इसे एक संकेत के रूप में उपयोग करते हैं,
जहां वे बस उस चीज की ओर संकेत करते हैं जो पुराना नियम कहता है। वे वास्तव में इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वे बस एक विचार को ले रहे होते हैं, और निदर्शन देना वह तीसरा तरीका है जिसमें वे इसका उपयोग करते हैं। उस बिंदु का निदर्शन करने के लिए जो वे बता रहे हैं, वे पुराने नियम से एक निदर्शन के रूप में कुछ निकालते हैं, और वे वास्तव में उसकी सेटिंग या उस तरह की किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, वे इसे सिर्फ निदर्शन के लिए उपयोग करते हैं। यदि हम मानते हैं कि नए नियम में पुराने नियम के प्रत्येक उपयोग को प्रत्यक्ष व्याख्यात्मक उद्धरण के रूप में किया गया है, तो हमें परेशानी होने वाली है, क्योंकि पुराने नियम के कई उपयोग सांकेतिक या निदर्शी हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि हम इसे समझते हैं, यदि हम उस तरह के भेद करते हैं, तो अधिकांश मामलों में समस्या हल हो जाती है। वास्तव में यही बात पवित्र शास्त्र के प्रत्येक अनुच्छेद के लिए सत्य है। प्रत्येक पाठ्यांश से अनेक वैध सारांश निकल कर आते हैं, और जो सारांश हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए बदलते हैं। पवित्र शास्त्र का प्रत्येक सारांश उतना ही मूल्यवान या वैध नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुच्छेदों के मूल अर्थ के कई सारांश ऐसे हैं जो कि हर एक युग में कलीसिया के लिए विश्वसनीय और उपयोगी हैं। अब जबकि हमने देख लिया है कि कैसे अनुच्छेद की जटिलता हमें अनेक सारांशों में ले जा सकती है, तो आइए हम अपने ध्यान को व्याख्याकार की विशिष्टता पर लगाएं। पहले के एक अध्याय में हमने पवित्र शास्त्र के अर्थ के लिए अधिकार संवाद दृष्टिकोण का उपयोग करने की वकालत की थी। आपको शायद याद होगा कि अधिकार संवाद मॉडल स्वीकार करता है कि पवित्र शास्त्र के पाठ्यांश में वस्तुपरक सत्य तब तक पाया जा सकता है जब तक विधियां बाइबल के मानकों का पालन करती हैं। अधिकार संवाद मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह इस तथ्य को उजागर करता है कि सभी व्याख्याकार चिंताओं, मान्यताओं, पृष्ठभूमि और प्रश्नों के अलग अलग सेट के साथ बाइबल के लेखों का अध्ययन करते हैं। हम में से प्रत्येक पवित्र शास्त्र को अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अलग अलग तरीकों से योग्यता दी है। हम सभी के पास ताकत और कमजोरियां हैं, और हम अपने अनुपम ज्ञान और अनुभव के आधार पर विभिन्न तरीकों में जानकारी को संसाधित करते हैं। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ऐसा डिजाइन किया है ताकि हम प्रत्येक जन दूसरों का ताकतों से लाभ उठा सकें। लोगों के वरदान और पृष्ठभूमियां विशिष्ट तरीकों में बाइबल के अनुच्छेदों को सारांशित करने में उनकी अगुवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, एक इतिहासकार किसी कलाकार की तुलना में उत्पत्ति अध्याय 1 के अर्थ को अलग रीति से सारांशित कर सकता है। इतिहासकार उस क्रम का वर्णन कर सकता है जिसमें परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार, पानी और शुष्क भूमि और पौधों और जानवरों को बनाया। लेकिन एक कलाकार रात के आकाश में तारों और संसार भर में मछली और पक्षियों की सुंदरता और अच्छाई के बारे में बात कर सकता है। व्याख्याकारों की व्यक्तिगत ताकतें अनुच्छेद के मूल अर्थ के महत्वपूर्ण लेकिन अलग अलग पहलुओं को सामने लाने में प्रत्येक की अगुवाई करते हैं। इसी प्रकार दोनों प्रकार के सारांश व्याख्याकारों की कमजोरियों द्वारा बाधित भी हो सकते हैं। प्रत्येक जन उन महत्वपूर्ण सत्यों को छोड़ देता है जो दूसरा जन शामिल करता है। उदाहरण के लिए मान लें कि हम परमेश्वर के स्वभाव को समझना चाहते हैं। हम उत्पत्ति अध्याय 1 की खोज करने के द्वारा शुरुआत करना चाहते हैं। यदि हम इतिहासकार के सारांश को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यवस्थित करने वाला योजनाकार है, लेकिन हम उस आनंद को अनदेखा कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में लिया जब उसने उत्पत्ति अध्याय 1 पद 31 में घोषणा की कि सृष्टि बहुत अच्छी थी। हालांकि यदि हम कलाकार के सारांश पर ही पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम परमेश्वर को त्रुटि रहित रचनाकार के रूप में देख सकते हैं।
लेकिन उसके इरादे और क्रमबद्धता को अनदेखा करते हैं। ये संभावित कमजोरियां हमें यह देखने में मदद करती हैं कि किसी भी सारांश को सिर्फ इसलिए अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे वाले के समान नहीं है। कई मामलों में किसी भी अनुच्छेद के बारे में हम दूसरे लोगों के सारांशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मसीह की देह में हम सबके पास ताकतें और कमजोरियां हैं, इसलिए यह कहना इतना महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन सिर्फ अपने आप से ना करें, लेकिन जो अन्य लोगों ने पवित्र शास्त्र में देखा है हम उससे सीखें। मैं इसके कई उदाहरणों के बारे में सोचता हूँ। मैंने नए नियम में बहुत अध्ययन किया है। मैंने पुराने नियम का अध्ययन किया है। मैं पुराने नियम और नए नियम की एकता और कलीसिया में मसीह के उसके कार्यों में पुराने नियम की पूर्ति को देखता हूँ। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से बहुत लाभ पाता हूँ जिन्होंने पुराने नियम के अनुच्छेदों में अपने विचारों और ध्यान को केंद्रित किया है और जो प्राचीन मध्य पूर्व की पृष्ठभूमियों के इब्रानी लेखों की अपनी समझ के द्वारा ज्ञान बांट सकते हैं। जब मैं किसी पाठ्यांश को देखता हूँ जिसे नए नियम में उद्धृत किया जा सकता है जो पुराने नियम से आता है, और मैं उसकी मूल सेटिंग को भी समझना चाहता हूँ, इससे मुझे लाभ होता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी अपनी कमजोरियां हैं, सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अभी तक पूरी तरह से मसीह के स्वरूप के अनुरूप नहीं हूँ। और मैं उन लोगों के ज्ञान से सीखता हूँ जो मसीह के साथ लंबे समय पर चले हैं। वे उन चीज़ों को पवित्र शास्त्र में देखते हैं। वे इस बात के निहितार्थ को देखते हैं कि यह मेरे जीवन पर और उनके जीवनों पर उन तरीकों में कैसे लागू होते हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं पहचानता हूँ। इसलिए मेरी आत्मिक परिपक्वता के उस दृष्टिकोण से जो पूरी तरह से परिपक्व होने में कम है, मुझे उन भाइयों और बहनों से बहुत लाभ होता है जो मसीह के साथ आगे तक चले हैं। परमेश्वर ने बाइबल और बाइबल की व्याख्या को अन्य विश्वासियों के साथ संगति के संदर्भ में समझने के लिए अभिप्रेत किया। नए नियम में हमें लगभग 65 बार मिलने वाले निर्देशों में से बस एक सरल वचन है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे की उन्नति करो और एक दूसरे का मार्गदर्शन करो, इत्यादि। इफिसियों अध्याय 3 पद 18 में प्रेरित पौलुस कहता है कि सिर्फ जब हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति में होते हैं तो हम सभी संतों के साथ वास्तव में पूरी रीति से समझते हैं कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो अकेले हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें अन्य विश्वासियों के साथ इसे संगति में करने की आवश्यकता है और फिर आमतौर पर वे ऐसा करेंगे। मैंने इसका अनुभव लोगों के मिश्रित समूहों में स्वयं बैठकर और बाइबल अध्ययन करते हुए किया है। और जब लोग बाइबल का अध्ययन एक साथ करते हैं तो जिन अंतर्दृष्टियों के साथ वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, यह हमेशा आश्चर्यजनक होता है। उन तरीकों को देखने के बाद जिनमें अनुच्छेद की जटिलता और व्याख्याकार की विशिष्टता अनेक सारांशों को संभव बनाती है, आइए श्रोताओं की आवश्यकताओं पर विचार करें। जब हम पवित्र शास्त्र के मूल अर्थ को सारांशित करते हैं तो हम अक्सर इसे उन तरीकों में करते हैं जो विभिन्न श्रोताओं की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। कभी कभी हम वयस्कों को उपदेश का प्रचार करने के लिए अनुच्छेद को सारांशित करते हैं। कभी कभी हम बच्चों के लिए बाइबल अध्ययन तैयार कर रहे होते हैं। कभी कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी विशेष समस्या से जूझ रहे होते हैं, या यहाँ तक कि कभी सिर्फ स्वयं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। अलग अलग दर्शकों की अक्सर बहुत अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, और इसका अर्थ है कि जिम्मेदार और प्रासंगिक तरीकों से बाइबल को लागू करने के लिए हमें ऐसे सारांशों को खोजना है जो हमारे विशिष्ट श्रोताओं के लिए उपयोगी हैं। एक उदाहरण के रूप में यूहन्ना अध्याय 16 पद 33 में
यीशु के वचनों पर विचार करें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस पद को सारांशित करने के कई वैध तरीके हैं। हम ऐसा सारांश बना सकते हैं जो शांति पर ध्यान केंद्रित करता है, या इस तथ्य पर कि यीशु हमारे लिए सच्चाई प्रकट करता है। लेकिन मान लें कि हमें इसे ऐसे श्रोताओं को सारांशित करने की आवश्यकता है जो कष्ट झेल रहा है। सबसे पहले हमें कष्ट के कारण को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ मसीही लोग इसलिए कष्ट में होते हैं क्योंकि वे अविश्वासी राजनीतिक अधिकारियों से सताव सहते हैं। अन्य लोग गरीबी या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं। अन्य लोग नासमझी या यहाँ तक कि पापमय व्यवहार के परिणाम स्वरूप पीड़ित हैं, और कष्ट के अन्य कारण भी हैं। हमारे अपने अनुभवों में इन विशाल अंतरों के कारण कोई भी एक सारांश जिम्मेदारी से इन सभी अलग अलग श्रोताओं के लिए यूहन्ना अध्याय 16 पद 33 की शिक्षाओं को लागू नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, सताव से पीड़ित श्रोताओं के लिए इस अनुच्छेद को सारांशित करना कुछ इस तरह दिख सकता है। उत्साहित रहिए, क्योंकि यीशु अंततः आपके ऊपर या रहे सताव को समाप्त करेगा और ऐसे संसार को स्थापित करेगा जिसमें आपको फिर कभी सताव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गरीबी या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के लिए सारांश कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। यीशु ने आपके कष्ट को एक समय के लिए अनुमति दी है और अंततः वह उन तरीकों से आशीषित करेगा जो आपके द्वारा अनुभव किए नुकसानों की अधिकाई से भरपाई करेगा। सामान्य तौर पर हम सभी को इस तथ्य से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि यीशु ने संसार पर विजय प्राप्त की है और हम सब कष्टों के बीच में शांति पाने की आशा कर सकते हैं। पर चूंकि हम सब अलग अलग परेशानियों से पीड़ित होते हैं, इसलिए हमें इस अनुच्छेद के जटिल शिक्षण को विभिन्न तरीकों में विभिन्न श्रोताओं की आवश्यकताओं की सेवकाई करने के लिए बदलना होगा। और सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति का एक अलग इतिहास, अलग सामाजिक संरचना, प्रतिस्पर्धा करने वाले अलग धार्मिक दृष्टिकोण और अलग ताकतें और कमजोरियां हैं। बाइबल को सबसे उपयोगी तरीकों से लागू करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र के ऐसे सारांशों को खोजने की आवश्यकता है जो विशिष्ट लोगों की आवश्यकताओं की सेवकाई उनकी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं। विभिन्न प्रकार के श्रोताओं को बाइबल पढ़ाना और सुसमाचार का प्रचार करना पादरी से संबंधित सेवकाई के सौभाग्यों में से एक है। ऐसे लोग जो अच्छी तरह से शिक्षित हैं, लोग जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हैं, लोग जो जवान हैं, लोग जो बूढ़े हैं, ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक परिस्थितियों में हैं। लेकिन यह बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए एक पादरी के पास उन लोगों की समझ होनी अवश्य है जिन्हें वह परमेश्वर का वचन बांट रहा है। और दो चीज़ें जो मुझे इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी लगी। सबसे पहली, अपनी मंडली में लोगों से सिर्फ यह पूछना, क्या यह स्पष्ट था? क्या यह आपकी समझ में आया? मेरे से बात करें, आप हाल के उपदेशों से क्या सीख रहे हैं? और न सिर्फ हर समय लोगों को भाषण देना, बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के लिए लोगों को सुनना। दूसरी चीज जो मुझे उपयोगी लगी वह है कि छोटे बच्चों को नियमित रूप से सुसमाचार सुनाना। वास्तव में कई बार पादरी वाली सेवकाई में मैंने वही उपदेश छोटे बच्चों को छोटे सरल रूप में पढ़ाया जो मैंने वयस्क मंडली को पढ़ाया है, और यह किसी भी पादरी के लिए सरलता के वरदान को विकसित करने का एक शानदार तरीका है। और जब हम सुसमाचार जितनी महत्वपूर्ण चीज को संप्रेषित कर रहे हैं, तो हमें हमेशा सरल और स्पष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने संदेश को अनुकूलित करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोग इसे सुन सकें। दाएं और बाएं दिमाग वाले लोगों के संदर्भ में ऐसा करना एक तरीका है। कहते हैं कि बाएं दिमाग वाला बहुत विश्लेषणात्मक होता है,
वह तथ्यों के साथ काम करना पसंद करता है। दाएं दिमाग वाला कहानियों, प्रदर्शनों और उदाहरणों को ज्यादा पसंद करता है, और मैं उन दोनों के बीच में रहने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मुझे जैसे दोनों की आवश्यकता है, यह उस संस्कृति पर निर्भर करता है जिसमें आप जाते हैं, क्योंकि संसार में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक दाएं दिमाग वाले हैं, कुछ लोग अत्यधिक बाएं दिमाग वाले हैं, और उन स्थानों के अनुकूल बनना अच्छी बात है। यीशु के समय में यह बहुत दिलचस्प है कि वह अन्य शास्त्रों, अन्य अनुभवों जैसी चीजों के लिए पवित्र शास्त्र वाले सह संबंधों को खोजने के लिए तैयार था। आकाश के पक्षियों को देखो। यह एक सामरी के बारे में कहानी है जो सड़क पर जा रहा है। उसने ऐसा हर समय किया, और मैं सोचता हूँ कि उसने दाएं और बाएं दिमाग वाले दोनों मामलों के साथ विभिन्न श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित किया। जब हम बाइबल की व्याख्या करते हैं तो हमें हमेशा अनुच्छेद के मूल अर्थ और हमारे समकालीन श्रोताओं की आवश्यकताओं दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। कई मायनों में सुसमाचार की जांच मूल अर्थ और हमारे समकालीन श्रोताओं के बीच दूरी को कम करने के बारे में है, ताकि हम बाइबल के पाठ्यांशों के पूर्ण मूल्य से लाभान्वित हो सकें। हम में से कोई भी यह सिद्धता से नहीं कर सकता है, लेकिन हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा बाइबल के उन सारांशों के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा जो मूल्यवान तरीकों से उसकी कलीसिया की सेवकाई करते हैं। अर्थ को खोजने पर इस अध्याय में हमने दो मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थ के लिए वे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जिन्हें हम पवित्र शास्त्र के लेखक, दस्तावेज और श्रोताओं में पाते हैं, और वे अनेक सारांश जिन्हें हम पवित्र शास्त्र से बना सकते हैं। हम सभी को स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी पवित्र शास्त्र को समझना मुश्किल है, लेकिन शुभ संदेश यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के मूल अर्थ की खोज करने के लिए कई प्रकार के तरीके दिए हैं। उसने हमें स्वयं पवित्र शास्त्र के दस्तावेज दिए हैं, और इन दस्तावेजों में हमारे लिए आवश्यक व्याकरणिक और साहित्यिक संदर्भ हैं। और उसने हमें पवित्र शास्त्र के लेखकों और मूल श्रोताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के तरीके भी प्रदान किए हैं। और इससे बढ़कर पवित्र शास्त्र के प्रत्येक भाग का मूल अर्थ इतना समृद्ध है कि हम अपने जीवनों के हर एक दिन इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बाइबल का अध्ययन करते समय इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो हम पवित्र शास्त्र के मूल अर्थ के बारे में अधिक से अधिक खोज कर पाएंगे।